गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशा का गार्डन। तो आज का मेरा टॉपिक है बोगनविलिया पर दोबारा फूल कैसे पाएं, या आपके बोगनविलिया पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो कौन सा खाद डालें जिसकी वजह से दोबारा फूल आने लगे, या उस पौधे पर फूल आने लगे जिस पे कभी फूल नहीं आ रहा है। आपको लगाए हुए काफ़ी समय हो गया और आप परेशान हैं कि उस पे फूल नहीं आ रहे हैं बोगनविलिया पर। तो आज मैं कुछ ऐसा एक खाद लेकर आई हूँ जिसको आप डालेंगे तो ऐसे ही बम्पर मात्रा में फूल आएंगे बोगनविलिया पर। चाहे आप किसी भी फूल वाले पौधे पर डाल सकते हैं, पौधे की मिट्टी में। चाहे आप कोई फूल वाला हो, फल वाला हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, आपको लगे कि वह पौधा विकास नहीं कर रहा, या फूल वाले पौधे फूल नहीं दे रहे हैं, फल वाले पौधे फल नहीं दे रहे हैं, तो उस खाद को आप डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से पौधे का विकास होगा और वह पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, फूल फल से भरने लगेगा। तो चलिए, उससे पहले कुछ ज़रूरी काम है जो मैं बता दूं। अगर आप कुछ ज़रूरी मतलब टिप्स हैं कि क्या क्या करना ज़रूरी होता है खाद डालने से पहले। तो देखिए, खाद डालने से पहले अगर धूप हो रही है आपके यहाँ तो एक दिन पहले मिट्टी की खुदाई कर दीजिए। अगर धूप नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में एक दिन मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए। इससे ये होगा कि पौधे की मिट्टी थोड़ी ताकतवर होगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तब जाके पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये होता है खुदाई करने से कि मिट्टी की जो जड़ें होती हैं थोड़ी सी खुल जाती हैं, थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, तो थोड़े से पौधे अच्छे से विकास करते हैं और जो भी खाद वगैरह डालते हैं अच्छे से सूट करता है। और ये भी होता है कि अगर रूट बाउंड हो जाता है उसके कारण भी फूल वगैरह नहीं आते हैं, तो मिट्टी की खुदाई करने से रूट बाउंड की समस्या समाप्त हो जाती है। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि गमले का सही चुनाव करना। तो गमला ऐसा लीजिए जिसमें ड्रेनेज सिस्टम हो। कभी कभी मिट्टी में अधिक पानी लग जाने के कारण भी पौधे का विकास नहीं होता है, तो मिट्टी में पानी नहीं लगने चाहिए। तो ड्रेनेज सिस्टम वाले गमले का चुनाव करिए कि आप पानी डालें और छन कर निकल जाए, न कि उसी गमले में रुका रहे। अगर उसी गमले में रुका रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगी पौधे का, तो कहाँ से फूल फल वगैरह मिलेगा, कहाँ से इंडोर पौधे का विकास होगा। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। समय समय पर पौधे पर कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, मिट्टी में कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। चलिए, पहले खाद डालना बता दें, फिर लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि मिट्टी कैसी तैयार करें, तब जाके होगा। तो ये देख सकते हैं, यही मेरा बोगनविलिया का पौधा है। इस पर बहुत फ्लावर आते थे और इसकी मैंने कटिंग कर दी थी इसी मानसून में। और उसके बाद फिर से ये दोबारा अब इस पर मेरे को फूल लेने के लिए इस पौधे को रेडी करना है। तो 3 गमला है, तीनों में मैं आज खाद डालना बताऊंगी। और कुछ ये भी देख सकते हैं, कुछ इसमें मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई है, तो उसको भी आज दूर करना मैं बताऊंगी इस खाद के माध्यम से। और ये देख सकते हैं, इस पौधे की पत्तियां जल गई हैं। तो अगर मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई है, फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे की पत्तियां जल गई हैं, बर्न हो गई हैं, तो इस खाद को आप डालेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो खाद डालने से पहले ये काम करना है कि गमले में जितने घास फूस हो सबको उखाड़ के फेंक देना है। सफाई का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप खाद डाल रहे हैं उसके बाद ये घास फूस रहेंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी पौधे का ये ले लेंगे, उसके बाद पौधे को वह खाद न लगकर उस घास वगैरह को लगेगा। तो खाद डालने से पहले जो भी सूखी पत्तियां हों उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, नोच के फेंक दीजिए। गमले में एक्स्ट्रा जो भी घास वगैरह जमे हों उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। उसके बाद अगर आपने एक दिन पहले मिट्टी की खुदाई नहीं की है, आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो चलिए उसी दिन मिट्टी की खुदाई कर लीजिए। क्योंकि बिना मिट्टी की खुदाई किए हुए खाद आप डालेंगे तो वह खाद कोई फ़ायदा नहीं होगा, मिट्टी की जड़ों तक नहीं जाएगा, पौधे की जड़ों तक नहीं जाएगा दोस्तों। तो देखिए, खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। इसलिए एक तो मानसून का समय है और जो भी खाद डालेंगे तो पता चला कि ऊपर ही रह गया, मिट्टी की खुदाई किए बिना आपने ऊपर ही से दे दिया खाद, और पानी आया, बारिश आया और वह बह के निकल जाएगा और वही मिट्टी के अंदर चला जाएगा खुदाई के रास्ते, तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो खाद वगैरह डालने से पहले मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है, तब जाके वह खाद जो भी डालते हैं वे वेस्ट नहीं होती है और पौधों को सूट करती है। तो मैं ऐसे करके मिट्टी की खुदाई तीनों गमलों की कर ली हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी को तोड़ तोड़ के ढीली कर दूँगी। जो ये इसके गुलठा गुलठा बना है
तो इसको तोड़ कर ऐसे ढीली कर दूँगी। ढीली कर दूँगी तो ये फ़ायदा होगा कि मैं जो खाद डालूँगी सर से नीचे तक जड़ों तक पहुँच जाएगा। और फिर मानसून का समय चल ही रहा है, तो जो भी हम जड़ों तक खाद डालेंगे वो पौधे को फ़ायदा करेगा। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि मैं लास्ट में आपको मिट्टी भी तैयार करना बताऊंगी, तब जाके वीडियो मेरी कंप्लीट होगी, ताकि आपको सही से जानकारी मिलेगी। और आपको सही जानकारी मिलेगी तभी आप फूलों के लिए अपने पौधों को रेडी कर सकते हैं, फल वाले पौधों को फल के लिए रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी की अच्छे से खुदाई करने के बाद मैं आराम से एक एक करके जो भी गुलठे हैं इसको ऐसे तोड़ दे रही हूँ। तो आप भी ऐसे तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद तब इसमें खाद डाला जाएगा। उस खाद को डालने से बता रहे भारी मात्रा में फूल वगैरह आने लगेंगे। जब भी जो पौधे पर फूल नहीं आते हैं, जिस भी पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, आप डालिए, 1 हफ्ते में गारंटी के साथ आने लगेंगे। पत्तियों का पीलापन दूर हो जाएगा, पत्तियों का सिकुड़ना बंद हो जाएगा, पत्तियों का जलना बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस शीशी में एक खाद है, ये मल्टीविटामिन्स है, जो बिल्कुल दाने दाने जैसा दिख रहा है। अगर पौधे का बता रहे कि जो भी समस्याएं हैं मैंने जो काउंटिंग कराई, उन समस्याओं में अगर आधा चम्मच भी आप डाल दीजिए 1 महीने में उस पौधे पर, तो सच बता रही हूँ कि आपको 10 दिन में बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये मल्टीविटामिन्स में जो भी पोषक तत्व होते हैं सारे इसी में मौजूद होते हैं। नाम है मल्टी, मल्टी का मतलब है इसमें ढेर सारे पोषक तत्व जो पौधों को आवश्यक होते हैं। तो इसको आप इंडोर आउटडोर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो मैंने खाद ऐसे आधे आधे चम्मच डाला है मिट्टी में। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला दूंगी। मिलाने के बाद तब इसमें मैं पानी डालूंगी, ताकि ये खाद मेरा अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। और उसके बाद मैं पानी डालूंगी तो वह जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो आप भी ऐसे डालिएगा। तो अगर आप कोई आपके पास खाद नहीं है तो मल्टीविटामिन्स आप ज़रूर रखा करिए। मल्टीविटामिन्स ऐसा खाद होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत सुपर फास्ट कर देता है। और जो ये पत्तियाँ लाइट ग्रीन दिख रही हैं ना, ये बहुत डार्क ग्रीन हो जाएंगी। आपको मैं इसका अपडेट दूंगी बहुत जल्दी ही, 10 दिनों बाद। और इसी में एक तो बारिश हो रहा है, इसी में जड़ों के पास आप ये डाल दे रहे हैं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं पानी डाल दे रही हूँ। ऐसे भी झिमिर झिमिर बारिश हो ही रही है, और लेकिन फिर भी पानी डाल दे रही हूँ। बारिश का क्या है, कब आए कब भग जाए। लेकिन आप भी ऐसे पानी डाल दीजिएगा, ताकि किसी रूट तक इसको टच ना करे, पानी के साथ ये गल जाए। ऐसा नहीं कि मिट्टी गीली है और आपने खाद डाल दिया, पानी नहीं डाला, ऐसा नहीं करिएगा। भले कितनी भी गीली मिट्टी हो उसमें पानी ज़रूर डालिएगा, ताकि जड़ों तक टच ना हो, ना तो पौधा ख़राब होने में समय नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं इसी खाद को मैंने इन सब पौधों में डाला था, उसके वजह से मुझे भारी मात्रा में पंचों में फूल प्राप्त हुए हैं। तो आप भी ज़रूर डालिएगा, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, फल फूल जो भी पौधे हों आप उसमें ज़रूर डालिएगा। बस सैकुलेंट में मत डालिएगा, जो सैकुलेंट प्लांट होता है उसमें मत डालिएगा। चलिए, तो लास्ट में 2 टॉपिक मेरा छूट गया था कि पौधे को अगर फूल फल वाले पौधे हैं तो इनको फुल सनलाइट में रखिएगा, तब जाके इस पे फूल आएंगे। फल वाले हैं तो उसको भी फुल सनलाइट चाहिए, कम से कम 8 घंटे की धूप। उसके बाद ये चेक करते रहिएगा कहीं रूट बाउंड तो ना हो गया हो। कभी कभी रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी फूल नहीं आता है। और ऐसे भी मान लीजिए नया पौधा लाए उस पर फूल नहीं आ रहा है तो उसमें भी डाल सकते हैं। और दोबारा फूल प्राप्त करने के लिए भी इस खाद को डाल सकते हैं। तीनों तरीके से इसको डाल सकते हैं। दोबारा फूल प्राप्त करने के लिए जिस पौधे पे फूल नहीं आ रहा है उस पर, और रूट बाउंड हो गया है उसमें भी, अगर रूट बाउंड हो गया उसमें भी डालेंगे तो भी फ़ायदा करेगा। लेकिन रूट बाउंड आप भरपूर कोशिश करिएगा कि मानसून का समय चल रहा है, दोबारा रिपोर्टिंग करके फिर इस खाद को डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मिट्टी बताते तो मिट्टी बहुत वेल्डन तैयार करिएगा। वेल्डन का मतलब होता है बलुई मिट्टी, मतलब आप पानी डालें और छन के तुरंत निकल जाए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, तब जाके पौधा अच्छे से विकास करता है। आधा बालू और आधा मिट्टी लेकर तैयार कर देंगे, बहुत अच्छे से चल जाएगा। और हर महीने इसी खाद को डालते रहिएगा। बाय।